हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सर फ्रॉम लर्निंग पॉइंट। जैसा कि आपको पता है कि अभी एक्टिव एंड पैसिव सीरीज चल रहा है। इसके पहले मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड पास्ट कंटिन्यूअस पर आधारित एक्टिव टू पैसिव मैं आपको बता चुका हूं और आज का टॉपिक हम लेकर चले हैं प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा वो ज़रूर देख लेंगे, ताकि उनको क्रम से जब देखेंगे, सीक्वेंस में देखेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। और यदि आपको पसंद आता है तो इसको लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करेंगे और इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। ओके, कम ऑन द पॉइंट। अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में पहले हम पढ़ते हैं। किसी भी एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस को करना हो तो उसके स्ट्रक्चर पर बस आप ध्यान दीजिए। बहुत सारे नियम, रूल्स वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आज हम प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में आपको पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कोई भी सेंटेंस यदि एक्टिव से मुझे पैसिव करना है तो मुझे सबसे पहले पैसिव में क्या करना होगा, सब्जेक्ट को रखते हैं। और सब्जेक्ट को रखने के बाद, जैसे यहाँ पर देखिए, जब पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव का प्रयोग करते हैं, उसके बाद बीन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हैज, हैव या हैड के साथ पैसिव में बीन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं और अंत में ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल है, ही हैज रिटन अ लेटर, वह पत्र लिख चुका है। यानी इस सेंटेंस में अ लेटर जो है ऑब्जेक्ट है। तो जैसा कि आपको मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो चलिए, ही हैज रिटन अ लेटर, अब यहाँ लेटर ऑब्जेक्ट है, जब पैसिव में बदलेंगे तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। तो अ लेटर देखिए, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इनके साथ हैज सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा और उसके बाद हम बीन का प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब थ्री यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। फिर देखिए, बाई है तो फिर बाई का प्रयोग करेंगे। और यहाँ ऑब्जेक्ट है यानी सब्जेक्ट ही जो है ये पैसिव में ऑब्जेक्ट हो जाता है, यानी ही का ऑब्जेक्ट हिम हो जाता है। अगला एग्जाम्पल है, शी हैज हेल्प्ड मी, उसने मेरी सहायता की है। यानी इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। जब इसको हम पैसिव में बनाएंगे तो मी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। आई के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है, तो हमने हैव का प्रयोग किया। उसके बाद देखिए, बीन का प्रयोग करना है। फिर वर्ब थ्री यानी हेल्प्ड का प्रयोग करना है। उसके बाद बाई यानी बाई का प्रयोग किए और ऑब्जेक्ट है यानी सी का ऑब्जेक्ट हर होता है। अगला एग्जाम्पल है, यू हैव पनिश्ड हिम, आपने उसे दंडित की है। ओके, तो इस सेंटेंस में हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। जब इसको पैसिव में बनाएंगे तो हिम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है ही, और ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हैज का प्रयोग होगा। फिर हम बीन का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब थ्री यानी पनिश्ड का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद बाई और अंत में ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट यू है, लेकिन जैसा कि आपको बताया गया था, यू सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है। क्लियर। अब अगला एग्जाम्पल देखिए, दे हैव नॉट हेल्प्ड क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेले हैं, यानी ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो देखिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिकेट को हम सब्जेक्ट बना देंगे पैसिव में, तो क्रिकेट भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इनके साथ हैज का प्रयोग होगा। और निगेटिव सेंटेंस यानी हैव के बाद नॉट था, यहाँ हैज के बाद नॉट हो जाएगा। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड, नहीं, फिर उसके बाद में बिन का प्रयोग करते हैं। जैसा कि देखिए, हैज हैव के बाद बिन का प्रयोग किया गया है, फिर बिन का प्रयोग किए। इसके बाद वर्ब थ्री यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड का प्रयोग किया गया। उसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे और अंत में ऑब्जेक्ट यानी दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। ओके,
अगला एग्जाम्पल है इंट्रोगेटिव से, हैव द बॉयज ब्रोकन द चेयर, क्या लड़कों ने कुर्सी तोड़ा है। तो अब देखिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है द चेयर, इसको हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी द चेयर सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ होगा और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ का प्रयोग होगा। तो ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव का प्रयोग पहले करते हैं। तो यहाँ पर द चेयर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब हैज़ का प्रयोग किया, हैज़ द चेयर। इसके बाद बिन का प्रयोग होगा। हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद पैसिव वॉइस में बिन का प्रयोग होता है, यानी चेयर के बाद में बिन का प्रयोग किया गया, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं और अंत में ऑब्जेक्ट, यानी द बॉयज यहाँ ऑब्जेक्ट है, क्योंकि एक्टिव वॉइस में द बॉयज सब्जेक्ट था और इसका ऑब्जेक्ट में, पैसिव में जब ऑब्जेक्ट करेंगे तो द बॉयज ही रहेगा। क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी आप कोई नाउन होगा या कोई नेम होगा, वो सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला एग्जाम्पल है हु हैज़ किल्ड अ स्नेक, सांप को किसने मारा है। यानी अब देखिए यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट जो हु है, ये क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ सब्जेक्ट का भी काम करता है। तो जब आप जानते हैं कि सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हु है और इसका ऑब्जेक्ट, हु का ऑब्जेक्ट हुम होता है। लेकिन ये थोड़ा और भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस से थोड़ा हटकर होता है, क्योंकि हम जब कोई भी एक्टिव सेंटेंस हु से शुरू होता है तो उसका पैसिव हम बाई हुम से शुरू करते हैं। और ये भी बताते हैं कि बाई पहले क्यों आता है, क्योंकि किसी भी एक्टिव से जब आप पैसिव करते हैं तो पैसिव में जो ऑब्जेक्ट होता है उसके पहले बाई का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल के लिए आप और भी देख सकते हैं, जैसे हिम के पहले बाई है, हर के पहले बाई का प्रयोग हुआ है, यू के पहले बाई का प्रयोग हुआ है, देम के पहले बाई का प्रयोग हुआ है, द बॉयज के पहले बाई का प्रयोग हुआ है। यानी एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए हु का ऑब्जेक्ट हुम है, इसलिए हुम क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसलिए पहले हम बाई का प्रयोग किए हैं। तो बाई हुम, इतना ही समझ लीजिए कि हु को जब पैसिव में बदलेंगे तो पहले हम बाई हुम का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, जैसा कि हैज़ है यहाँ पर। इसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है स्नेक, ये यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया और सब्जेक्ट के बाद बिन का प्रयोग करेंगे और अंत में वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये होता है एक्टिव टू पैसिव में बदलने का रूल या इसका जो स्ट्रक्चर है। यदि आप उस स्ट्रक्चर को समझते हैं तो आप इजीली एक्टिव से पैसिव कर सकते हैं। अगला अब आते हैं, आपका है पास्ट परफेक्ट। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में तो दो प्रकार के हेल्पिंग वर्ब होते हैं, किसी के साथ हैज़ का प्रयोग होता है, किसी के साथ हैव का होता है। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ हैज़ का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। लेकिन पास्ट परफेक्ट इससे भी आसान हो जाता है, क्योंकि चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, सबके साथ हैड का ही प्रयोग करना है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट, इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद हैड का प्रयोग करते हैं, उसके बाद बिन का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फिर बाई का प्रयोग करते हैं और अंत में ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ही हैड रिटन अ लेटर, वह पत्र लिख चुका था। यानी कि इस सेंटेंस में अ लेटर ऑब्जेक्ट है, जब पैसिव करेंगे तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा अ लेटर। अ लेटर के बाद क्या करेंगे, हैड का प्रयोग करेंगे, फिर हम बिन का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। जैसा कि सब्जेक्ट यहाँ ही है तो इसका पैसिव में ऑब्जेक्ट हिम हो जाता है। अगला एग्जाम्पल है शी हैड हेल्प्ड मी, उसने मेरी सहायता की थी। यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी है, जब इसको पैसिव में हम चेंज करेंगे तो मी का सब्जेक्ट हो जाता है आई
आई यानी सब्जेक्ट है, इसके बाद हैड का प्रयोग करेंगे, फिर बीन का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब 3 यानी हेल्प्ड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे और अंत में ऑब्जेक्ट यानी सी का ऑब्जेक्ट होता है हर। अगला एग्जाम्पल है यू हैड पनिश्ड हिम, तुमने उसे दंडित की थी, ओके, या किया था। तो देखिए इसमें ऑब्जेक्ट हिम है, जब पैसिव में चेंज करेंगे तो यहाँ पर हिम जो है ही में सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट हिम का सब्जेक्ट क्या होता है ही, और ही के बाद क्या करेंगे हैड का प्रयोग करेंगे, फिर बिन का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब 3 यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म पनिश्ड का हमने प्रयोग किया, उसके बाद बाई और ऑब्जेक्ट के रूप में यू है, यानी जैसा कि आपको हर वीडियो में मैंने बताया है कि यू सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है। अगला एग्जाम्पल है निगेटिव से, दे हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेले थे, यानी कि इस सेंटेंस में क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, यदि आप इस पैसिव में करेंगे तो ये जो क्रिकेट है पैसिव का सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या प्रयोग करते हैं, देखिए हैड, तो हमने हैड का प्रयोग किया, सेंटेंस नेगेटिव में है तो हैड के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद बिन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड का प्रयोग किए, उसके बाद बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया और अंत में ऑब्जेक्ट देम, यानी कि दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। अगला एग्जाम्पल है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस से है, देखिए हैड द बॉयज ब्रोकन द चेयर, क्या लड़कों ने कुर्सी तोड़ा था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो आपका ऑब्जेक्ट द चेयर है ये सिंगुलर है, या सिंगुलर हो या प्लूरल, अब पास्ट परफेक्ट में इसका कोई अंतर नहीं होता क्योंकि सबके साथ हैड का ही प्रयोग होता है। तो देखिए द चेयर यहाँ सब्जेक्ट बनेगा, लेकिन सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है तो हैड का प्रयोग पहले हो जाएगा, फिर द चेयर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट के ही बाद बिन का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करेंगे और अंत में ऑब्जेक्ट द बॉयज का प्रयोग किया गया, क्योंकि द बॉयज एक्टिव वॉइस में पहले सब्जेक्ट था, अब ये पैसिव में ऑब्जेक्ट हो गया। अगला एग्जाम्पल इंट्रोगेटिव से ही है लेकिन क्वेश्चन वर्ड है, इसमें क्वेश्चन वर्ड में यानी कि व्हाई हैड ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद क्यों की थी। तो अब देखिए क्वेश्चन वर्ड को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि क्वेश्चन वर्ड अपने जगह पर ही होते हैं, जहाँ पर जो प्लेस पर एक्टिव वॉइस में है उसी प्लेस पर पैसिव में भी होगा, यानी यहाँ पर सेंटेंस में व्हाई पहले है एक्टिव में तो पैसिव में भी व्हाई को पहले लाएंगे, व्हाई रहे या व्हेन रहे, हाउ रहे, जो भी रहे। तो देखिए पैसिव में पहले मैंने व्हाई किया। अब यहाँ देखिए सेंटेंस है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है मी, अब इस मी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई होगा, लेकिन उसके पहले हमको हैड का प्रयोग करना होगा, उसके बाद सब्जेक्ट आई का प्रयोग किए, उसके बाद बीन का प्रयोग किया गया, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड का प्रयोग किया गया, उसके बाद प्रीपोजिशन बाई और अंत में ऑब्जेक्ट हिम का प्रयोग किया गया, क्योंकि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ही है इसलिए ऑब्जेक्ट इसका हिम होगा, और क्वेश्चन मार्क निश्चित रूप से लगाना है चाहे एक्टिव हो या पैसिव। अब लास्ट एग्जाम्पल है हु हैड ओपेंड द डोर, दरवाजा किसने खोला था। अब यहाँ पर देखिए अभी जस्ट मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में भी यही बात बताई, अब हु से जब कोई हमारा सेंटेंस शुरू होता है तो हु का ऑब्जेक्ट होता है हुम, और हर पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं, लेकिन मैंने बताया अभी आपको कि हु का जो सेंटेंस शुरू होता है ये थोड़ा सबसे हटकर होता है, क्योंकि वाक्य के शुरू में ही पैसिव वॉइस में हम बाई हुम का प्रयोग करते हैं, यानी हुम ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं, बाई, अब हु को देखिए हमने बदला बाई हुम, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है हैड का प्रयोग किए। अब इसमें जो द डोर ऑब्जेक्ट है यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया द डोर। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने बताया था कि सब्जेक्ट के बाद बिन का प्रयोग करते हैं, हमने बिन का प्रयोग किया और उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म यानी ओपेंड का प्रयोग किया गया।
तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर को आप सही ढंग से समझ जाते हैं बेटा, तो आपको एक्टिव से पैसिव में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। ओके, तो मैं यही कहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखना, शांति से देखना, कॉन्सेंट्रेट होकर देखना, आपको पूरी तरह से वीडियो समझ में आएगी। और आपको सचमुच में वीडियो बहुत अच्छा लगा, समझ में आया, तो इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जो अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करेंगे। ओके, तो चलिए कल हम एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, और तब तक के लिए जय हिंद।